प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हैं। कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किसानों की तरफ से, तो किसानों की तरफ से पहले ही इस बात की चेतावनी दी गई थी, जिसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया। और देखिए उस दौरान की तस्वीरें, जब बड़ी संख्या में 81 गांवों के किसान प्रदर्शन करने के लिए प्राधिकरण पहुंचे। तो नोएडा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी संख्या में नोएडा प्राधिकरण पहुंचे हैं किसान। प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हैं। कई मांगे जो हैं वो किसानों की तरफ से की जा रही है। तो 81 गांवों के किसान बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हैं। कई मांगों को लेकर अपनी नाराजगी इन किसानों की तरफ से जताई जा रही है। और इस प्रदर्शन को लेकर पहले ही चेतावनी जो है किसानों की तरफ से जारी की गई थी, जिसका अब असर भी दिखाई दे रहा। हालांकि प्राधिकरण में किसी भी तरह की घटना ना हो, माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से चाक चौबंद है। और पुलिस ने बैरिकेडिंग भी यहां पर की है कि ताकि प्राधिकरण में दाखिल ये किसान ना हो पाए। तो कई मांगों को लेकर प्रदर्शन की चेतावनी इन किसानों की तरफ से दी गई थी। और फिलहाल आप तस्वीर भी देख रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में 81 गांवों के किसान यहां पर पहुंचे हैं। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। तो नोएडा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीर भी आप देख रहे हैं, कितना जूम जो है वो किसानों का यहां पर पहुंचा है। संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, पहले ही चेतावनी दी गई थी, चेतावनी को लेकर प्रशासन मुस्तैद, लेकिन अब बड़ी संख्या में 81 गांव के किसान इकट्ठा वहां पर। बिल्कुल, देखिए किसानों ने साफ तौर पर पहले चेतावनी दी थी और प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मीटिंग करके भी अपनी मांगों को पूरी करने की बात कही थी। लेकिन प्राधिकरण के ऊपर सीधे तौर पर आरोप किसानों ने लगाया है कि बोर्ड मीटिंग में तमाम जो किसानों के मुद्दे थे वो पास जरूर कर दिए गए, लेकिन किसानों को उसका फायदा नहीं मिला है। एक नई मांग जो इस बार देखने को मिली है वो ये है कि पिछले दिनों जो भी किसानों ने धरना प्रदर्शन किए और कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिया, कहीं ना कहीं रोड जाम किया गया था, तो कई मुकदमे किसानों के ऊपर दर्ज हैं। उन मुकदमों को भी अब वापस कराने की मांग को लेकर यहाँ अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो चुका है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि आबादी निस्तारण की मांग पिछले काफी दिनों से उठाई जा रही है, बावजूद उसके संबंधित अधिकारी उस पर अमल नहीं लाते हैं। दूसरी तरफ 10% विकसित भूखंड और बढ़ा हुआ मुआवजा, ये 3 मुख्य तौर पर जो मांगे हैं, और मुकदमे वापस करने की फिलहाल 4 मांगों को लेकर किसान अनिश्चितकालीन धरने पर है। और महिलाओं की भारी जो तादाद है वो इस बार इस प्रदर्शन में देखने को मिली। बुजुर्ग, महिला, बच्चे, सभी वर्ग के जो किसान है वो यहाँ पर बैठ गए। बिल्कुल, और हम तस्वीरों में भी जैसा देख पा रहे हैं अमित, बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचे हैं, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर यहाँ पर पहुंची हैं। अभी क्या कुछ हालात वहां पर है और जिस तरह से बड़ी संख्या में किसान यहाँ पहुंचे हैं उसको लेकर प्रशासन का क्या कुछ कहना, वो किस तरह से मुस्तैद? देखिए, पहले से ही पुलिस अधिकारियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने ड्यूटियां लगा दी थी और यहाँ पर डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, जॉइंट सीपी तक के अधिकारी सुबह से ही नजर बनाए हुए थे। और किसानों के लिए जो रूट तय किया गया था उस रूट पर ही किसानों को लेकर आकर जहाँ धरना दिया जाता है वहां पर फिलहाल किसान बैठ गए। और उसके आसपास का जो एरिया है वो बैरिकेटिंग करके बंद कर दिया गया ताकि लोग दूसरे वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। प्रशासन की तरफ से तैयारियां यहाँ पर पूरी जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि कब तक प्राधिकरण के अधिकारी इन किसानों की मांगों को लेकर सहमति जताते हैं। किस तरीके के आश्वासन के बाद किसानों का धरना खत्म होता है, वो शुरुआत अभी नहीं हो पाई है। माना जा रहा है कुछ ही देर में प्राधिकरण के अधिकारी इनके बीच में पहुंचेंगे और समझाने की कोशिश की जाएगी। अब देखना होगा कि प्राधिकरण के अधिकारियों की बातों से कितने संतुष्ट किसान नजर आते हैं या फिर ये धरना इसी तरीके से आगे भी जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी